फेस्टिवल सेलिब्रेशन का टाइम होता है और हमारी कंट्री में तो इसका एक पूरा सीजन ही होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये टाइम स्कैम्स का भी पीक टाइम होता है एंड ये एक बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि फेस्टिवल्स में होने वाले स्कैम से करोड़ों रुपयों का नुकसान बहुत से लोगों को होता है। क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है तो इस वीडियो की मदद से आप फेस्टिवल की सीजनल स्कैम इकोनॉमी, फेस्टिवल वल्नरेबिलिटी की साइकोलॉजी और कॉमन स्कैम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसके बाद आप इस फेस्टिवल सीजन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाकर मेमोरीज क्रिएट कर सके, ना कि किसी स्कैम के ट्रैप में फंसे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्योहारों के दौरान स्कैम्स का पैटर्न क्या होता है? ये कोई रैंडम एक्ट नहीं है, ये एक सीजनल इकोनॉमी है जो हर साल हजारों लोगों को एम्प्लॉय करती है और ऐसे स्कैम्स करके करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाती है। क्या आपको पता है कि स्कैम कॉल सेंटर्स मेजर फेस्टिवल जैसे कि दिवाली या ईद के दौरान अपनी हायरिंग को 40% तक बढ़ा देते हैं और एक तरह का डेटा का ब्लैक मार्केट भी है, जहां पर पिछले साल के फेस्टिवल्स के दौरान हुई गई शॉपिंग से इकट्ठा किया गया लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे स्कैम कॉल सेंटर्स को बेचा जाता है ब्लैक में, ताकि वो इस साल भी उन्हें कॉल करके स्कैम कर सके। फेस्टिवल्स के टाइम पे ही इतने स्कैम्स होने का असली कारण क्या है? इसका सीधा रीजन है स्कैमर्स का टारगेट बनने वाले आप और हम। लेकिन ऐसा क्या करते हैं हम त्योहारों के टाइम पे? जगह जगह से मिलने वाली फेस्टिवल ऑफर्स की वजह से इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे किसी भी रैंडम जगह पर क्लिक कर देते हैं। कोई भी तरह का फेक या काउंटरफीट प्रोडक्ट भी हम बाय कर जाते हैं। फेस्टिवल की पूरे मूड और फीलिंग की वजह से फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करते हुए हमारी सोचने की या अलर्ट रहने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। बेसिकली हम अपने गार्ड्स डाउन कर देते हैं, जिससे कि हम ऐसे स्कैम्स का टारगेट बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने आने वाले दिनों के प्लान्स और अपनी परचेजेस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। यही है जिसे साइकोलॉजिस्ट सेलिब्रेटरी वल्नरेबिलिटी कहते हैं। फेस्टिवल्स एक यूनिक साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट करता है, जिससे कि हम स्कैम्स के प्रति काफी वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन ये एक काफी नेचुरल फीलिंग है और इसकी वजह से हम अपने फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशंस को तो साइडलाइन नहीं कर सकते, पर हाँ, ऐसी चीजों के बारे में अवेयर रह के हम काफी तरीके से इसको अवॉइड जरूर कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता हो कि किसी भी नई चीज में जाने से पहले कि क्या वो कोई प्रोबेबल ट्रैप है जिसमें हम फंस रहे हैं। कुछ कॉमन फेस्टिवल स्कैम्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आपको बस इनका ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है और अपने फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस को एज इट इज कंटिन्यू रखना है। सबसे पहले इसमें आता है फेस्टिवल्स के टाइम में होने वाले ई कॉमर्स वेबसाइट्स के स्कैम्स, क्योंकि इस टाइम पर हमारी शॉपिंग स्प्री हाईएस्ट होती है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और इसी का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं, जहां पर वो फेक वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं जो कि हूबहू असली ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह लग सकती हैं, जहां से वो आपको फेक ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिखाते हैं। इसके अलावा स्कैमर्स फेक गिफ्ट कार्ड या वाउचर्स को भी एडवर्टाइज करते हैं एसएमएस या व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के थ्रू। वो किसी बड़े ब्रांड का नाम लेकर आपको ऐसी स्कीम्स दिखाते हैं, जिसके बाद वो आपसे पैसा या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सके। फेक डिलीवरी नोटिफिकेशंस का भी एक स्कैम बहुत कॉमन है इस टाइम पे, क्योंकि इतनी ऑनलाइन शॉपिंग होती है और आप अक्सर इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए स्कैमर्स आपके साथ एक ऐसी ओटीपी ट्रिगर करते हैं जो कि आपके डिलीवरी के लिए नहीं बल्कि आपका फोन हैक करने के लिए हो रही हो। तो इससे भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा स्कैमर्स इस टाइम पर काफी तरह से डोनेशंस के नाम पर भी आपको ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग इस टाइम पर बहुत जेनरस मूड में होते हैं और काफी रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो उसके लिए काफी दान और ऐसी भावना सब में आती है। आप जानकर हैरान होंगे कि स्कैमर्स किस कदर हमारी साइकोलॉजी को ट्रैक करते हैं। अलग अलग फेस्टिवल्स के टाइम पर अलग अलग तरह के स्कैम्स होते हैं जो उसी टाइम पर पीक करते हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम पर किसी तरह का भी फाइनेंशियल लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड और हर तरह का वो लोन जो लोगों को चाहिए होता है किसी बड़ी तरह की खरीदारी करने के लिए। उसी तरह ईद के टाइम पर फेक ज़कात स्कीम्स के नाम पर डोनेशंस के स्कैम्स होते हैं, और रक्षाबंधन के टाइम पर फेक इंश्योरेंस पॉलिसीज भाई बहन के नाम की, इसके भी स्कैम हो सकते हैं। नवरात्रि के टाइम पर फेक गरबा टिकट्स के स्कैम होते हैं। इस तरह से तो हमें त्योहारों के एनुअल कैलेंडर के साथ साथ त्योहारों में होने वाले स्कैम्स के लिए भी एक एनुअल कैलेंडर प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? बट जोक्स अपार्ट, आपको ऐसे स्कैम से बहुत विजिलेंट रहना चाहिए इस टाइम पे, और इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी तरह से किसी अननोन लिंक या अटैचमेंट को डाउनलोड मत करिए। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं अननोन वेबसाइट पे या फिर किसी अननोन कॉलर के साथ बिल्कुल शेयर मत करिए।
और किसी तरह की कोई फेस्टिवल ऑफर को देख के एकदम इम्पल्सिव बाइंग नहीं करिए, ना ही किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करिए। पूरी रिसर्च करने के बाद सोच समझ कर ही कहीं पर इन्वेस्टमेंट या पैसे खर्चिए। फेस्टिवल स्पिरिट में सोशल मीडिया पर कुछ भी दिखे उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत करिए, और अपने प्लान्स या परचेजेस की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर ना करें। त्योहारों के टाइम पर ये अवेयरनेस सिर्फ आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं है, बल्कि ये कुछ खास बातें ये भी इंश्योर करेंगी कि आप ऐसे स्कैमर्स के ट्रैप में ना फंसे और अपने त्योहारों की सेलिब्रेशन को दुगना कर सके। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि सब इन चीजों से अवेयर हो सके। और ऐसे किसी फेस्टिविटीज के दौरान आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो भी मेरे साथ कॉमेंट में जरूर शेयर करिए, और ये भी जरूर शेयर करिए कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। कि ऐसे स्कैम्स की स्टोरीज को बताकर हम लाखों लोगों को ऑलरेडी प्रिवेंट कर चुके हैं, और अब हमारा इरादा है कि हम करोड़ों लोगों को ऐसे स्कैम्स की स्टोरीज को बताकर प्रिवेंट कर सके। तो आप भी हमारा इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में जरूर साथ दीजिए।